माध्यमिक शिक्षा मंत्री गुलाबो देवी हमारे साथ बातचीत के लिए मौजूद हैं। कल पेपर लीक हुआ था इंग्लिश का और उसके बाद उसकी डेट 13 तारीख कर दी गई है। 13 अप्रैल को अगला पेपर होगा। बात करते हैं, कल काफ़ी कार्रवाई हुई, डीआईएस सस्पेंड किया गया, गिरफ्तार किया गया। बात करते हैं गुलाबो देवी जी से। मैम, क्या कुछ रहा कल से आज तक में, क्या प्रगति रही इस पूरे प्रकरण में? कल भी हमने आपको बताया था कि इसमें जो दोषी हैं वो बख्शे नहीं जाएंगे और उन्हीं दोषियों के तहत वहाँ के डीआईएस को गिरफ्तार कर लिया गया है। उनके साथ और भी कई लोगों को गिरफ्तार किया गया है और एसटीएफ की जो है वो जांच बैठाल दी गई है और तलाश जारी है लोगों की। तो इस प्रकार की सज़ा दी जाएगी कि आगे आने वाली पीढ़ी भी इस प्रकार के कार्य करने पर जो है पुनरावृत्ति ना हो, वो भी थर्राएगी। मुख्यमंत्री जी ने बैठक बुलाई थी कल शाम में इन्हीं सब चीज़ों को लेकर, तो उस बैठक में क्या लब्बो लुबाब निकला है? क्या कुछ उन्होंने निर्देश दिए हैं? आपने क्या निर्देश दिए हैं? किस तरह की सख्तियां दिखाई हैं आपने? नहीं, माननीय मुख्यमंत्री जी ने यही निर्देश दिए हैं कि इस प्रकार की पुनरावृत्ति नहीं होने पाए। उन्होंने सख्त कदम उठाए हैं और उसकी तहत कार्रवाई की जा रही है। तो डीआईएस दोषी पाए गए, उनका रोल उसमें समझ में आया? आप लोगों को पता तो चल ही गया होगा कि क्या कुछ किया था उन्होंने, क्या ऐसी हरकतें की थी कि जिसकी वजह से पेपर लीक हो गया? पेपर लीक कैसे हो गया ये तो इसकी जांच की जा रही है और इससे संबंधित जो लोग हैं वो पकड़े जा रहे हैं, उन्हीं से तो पता लगेगा सारा। कितने लोग गिरफ्तार किए गए हैं टोटल अभी तक, कुछ है आइडिया अभी इसमें? काफ़ी लोग जो संज्ञान में आते जा रहे हैं उनको गिरफ्तार के बराबर किया जा रहा है। तो सख्ती होगी, यानी कि सख्ती हो रही है, सख्ती तो हो रही है और ऐसी सख्ती होगी कि आगे आने वाली पीढ़ी भी याद रखेगी। तो अब इसके अलावा भी कोई अगला स्टेप है आप लोगों का जिसको लेकर जो है वो जो नकल माफिया है वो थर रहा है? कम से कम उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ की सरकार में, गुलाबो देवी की सरकार में नकल माफिया के ऊपर शिकंजा कसने के लिए क्या कुछ तैयारी की जा रही है? आपके संज्ञान में ये चीज़ है कि विगत 5 सालों में इस प्रकार की पारदर्शिता रही परीक्षा में कि नकल विहीन परीक्षा हमारी हुई, कहीं किसी प्रकार की कोई वारदात नहीं हुई और ये इसकी शुचिता और पवित्रता ही है कि अगर कहीं थोड़ी सी भी बात होती है तो वो हमारे सामने आ जाती है और उस पर हम लोग तुरंत सजग हो जाते हैं और कार्रवाई करते हैं। तो ये एक बहुत बड़ी बात है। पहले तो नकल जो है एक इस तरह से होती थी कि कोई हिसाब किताब ही नहीं था, एक होड़ लगी हुई थी नकल की और वही आदत लोगों में जो है वो बहुत दिनों तक पड़ी रही और अब उस प्रकार की आदत नहीं चलेगी। हजारों बच्चों को परेशानियां झेलनी पड़ी पेपर लीक होने की वजह से, उनके बच्चों के बारे में क्या कहेंगी आप? नहीं, उनका पेपर जो है ये 13 तारीख के लिए उनका पेपर है, 13 तारीख के लिए उनका पेपर हो जाएगा। ये तो बच्चों के भविष्य के प्रति एक अच्छा कदम है कि जैसे ही पेपर लीक हुआ वो वैसे ही एक डेट भी निश्चित उसी दिन कर दी गई, 13 तारीख को उनका पेपर हो जाएगा। किसी प्रकार की कोई परेशानी उनको नहीं होगी। एक आखिरी सवाल ले लीजिए कि क्या वजह रही कि सिर्फ 24 जनपदों के आप लोगों ने जो है वो पेपर निरस्त किए, जबकि व्हाट्सएप का दौर है उत्तर प्रदेश में, पूरे देश में जा सकता है 5 मिनट के अंदर कहीं भी सोशल मीडिया के। तो आप बहुत आगे बोल रहे हैं। जी जी। नहीं, तो इसमें जो सीरीज थी हमारी जी। जिस नंबर की सीरीज का पेपर आउट हुआ जी। उसी सीरीज के 24 जिलों में पेपर जा चुके थे, उन्हीं के लिए जो है वो निरस्त किया गया। बातचीत के लिए शुक्रिया। आपने सुना, गुलाबो देवी ने बड़ी ही स्पष्टता के साथ सारी बातें कही और कहा कि नकल माफिया के लिए रणनीति तैयार की जा रही है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की सरकार में इस तरह के जो भी अपराधी हैं उनको बख्शा नहीं जाएगा, सभी लोगों पर एनएसए की कार्रवाई होगी और आने वाले समय में इस तरह की पुनरावृत्ति न हो, इसको लेकर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सख्त निर्देश दिए हैं। कैमरामैन जितेंद्र वर्मा के साथ सीमा नकवी, भारत समाचार, लखनऊ।